ओपन हो बच्चे क्या है। राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है 28 जून शनिवार का। तो लगभग 10 बजे हैं अभी और गर्मी इतनी भयानक हो रही है ना, मतलब उमस टाइप गर्मी है। और मैं पहाड़ों से वापस आ चुकी हूँ। तो पहाड़ों से ठंडी ठंडी जगह से वापस आकर मुझे और भी ज़्यादा गर्मी लग रही है इस टाइम पर यहाँ पर। तो अभी तो मैं 22 को वापस आ गई थी। तो बीच में मैं आप लोगों के साथ पहाड़ों के ब्लॉग शेयर कर रही थी। तो पहाड़ों के ब्लॉग अब मेरे फिनिश हो चुके हैं। तो मैं अब नॉर्मल रूटीन पर आ गई हूँ, वही अपने दिल्ली के क्वार्टर में जो डेली रूटीन्स होते हैं वो शेयर करूँगी अब मैं आप लोगों के साथ। तो गांव से कच्चे आम लाई हुई थी मैं, और कुछ तो थोड़े से पक से गए थे। जो कच्चे कच्चे हैं उनको छांट रही हूँ मैं, उनको धो रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन भी हो गए थे। और जब आ रहे थे तो थोड़ी सी गर्मी बहुत ज़्यादा थी रास्ते में, थोड़े से पीलापन टाइप आ गया था आमों में। तो यहाँ पर मैं आम पन्ना भी बनाती हूँ इनका। घर से तो पहले ही आ गए थे, तो मैंने बीच में आम पन्ना भी बनाया था और आम लौंजी भी बनाया हुआ था। तो उसकी रेसिपी मैंने सेव कर रखी है, मतलब इसमें मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो अभी कुछ मैंगो और बचे हुए थे, तो ये ख़राब हो रहे थे। मैंने सोचा सारे कट कर लेती हूँ और जितने बचे हैं सारे के मैं आज आम लौंजी बना लेती हूँ। तो मैं आम लौंजी जो है गुड़ के साथ बनाती हूँ। ये देखिए सारे मैंने छिल दिए हैं। तो इनको ले जाऊंगी मैं अब किचन में, थोड़ी देर बाद बनाऊंगी। और गुड़ वाला ही बनाती हूँ मैं, क्योंकि गुड़ वाला ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ना, हेल्थ के लिए भी सही रहता है। थोड़ा ये है कि गुड़ की तासीर थोड़ी गर्म होती है, लेकिन हेल्थ के लिए तो गुड़ ही अच्छा होता है, शक्कर उतना खास नहीं होता है। तो मिश्री का भी बनता है, लेकिन मुझे गुड़ का ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए सारे छिलकर रख दिए हैं। तो जो ये अभी वाला जो ये बना रही थी ना मैं आम लौंजी, ये मैंने पहले ही बना लिया था जब घर से जस्ट आई हुई थी। तो मैं वही वाला वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और जो अभी आम कट किए हैं वो मैंने फ्रीज पर रख दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने सौंफ, जीरा और मेथी के दाने, काली सरसों के दाने ले लिए हैं छौंक लगाने के लिए। और 1-2 लाल मिर्च डाल दूँगी, साबुत लाल मिर्च। थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे कढ़ाई में, गर्म होते ही इसमें सबसे पहले हींग पाउडर डाल देंगे। हींग पाउडर डालने के बाद इसमें जो भी मैं साबुत मसाले हैं वो सब डाल दूँगी। सौंफ की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगी, क्योंकि सौंफ की तासीर थोड़ी सी ठंडी होती है तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। क्योंकि मैं गुड़ डाल रही हूँ ना, गुड़ बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो सौंफ थोड़ा सा ठंडक देगा। इसके बाद सूखी लाल मिर्च भी डाल दिया है, जितना तीखा चाहिए उसी के अकॉर्डिंग। और कटे हुए आम के ये जो मैंने कट पीस किए हुए हैं इनको भी मैं डाल दूँगी। थोड़ी देर हल्का सा फ्राई करूँगी मैं इसको, हल्का हल्का फ्राई करेंगे। मैंने गैस का जो आँच है थोड़ा सा हल्का कर रखा है ताकि जल ना जाए। तो इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी अच्छे से। और जैसे ही फ्राई करते हैं तो इतनी अच्छी खुशबू आने लगती है ना इसमें, सच में। इसके बाद मैंने इसमें गुड़ डाल दिया था, थोड़ा सा गुड़ था मेरे पास, हल्का सा मैंने उसको चाकू से छोटे छोटे कट कर लिए थे, तो उसको डाल दिया था। तो गुड़ मुझे इसमें थोड़ी सी गुड़ की क्वांटिटी कम लग रही थी, तो मैंने थोड़ा और चाकू से कट के गुड़ को छोटे छोटे टुकड़े किए, तो थोड़ा सा मैंने और डाल दिया था। अब इस स्टेज पर बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी, इससे बहुत अच्छी अच्छी खुशबू। और काला नमक डाल दिया है और थोड़ा सा नॉर्मल वाला नमक भी डाल दिया है। पानी डाल दूँगी और थोड़ी देर इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो हल्के हल्के आंच पर पकाया मैंने इसको। तो अब देखूंगी थोड़ी देर बाद, तो मैं देखी तो ये बहुत अच्छे से पक गया था और तासीर भी काफ़ी गाढ़ी हो गई थी। ये देखिए बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। और इसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चटपटा होता है ना, खट्टा मीठा दोनों टेस्ट होता है इसमें। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे इस टाइम पर। अगर सब्ज़ी खाने का मन नहीं है तो बस जल्दी से इसी को खा लो तो बढ़िया रहता है। तो दिखाती हूँ मैं आपको क्लोथ से।
इसको अब मैं डाल दूँगी। वैसे एयर टाइट डब्बे में भी डाल सकते हैं, वो मेरे पास नहीं था तो मैं हॉटकेस में डाल रही हूँ। वैसे जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। मैं इसको खाने नाश्ते में भी ले लेती हूँ, लंच में भी, डिनर में भी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। इसके साथ खाना बहुत, मतलब इसका टेस्टी मुझे बहुत पसंद है। इसलिए तो मैं कच्चे आम लाई हुई थी गाँव से, तो इसमें देखो इतना सा आ गया है। और इसको मैं बंद करके, ठंडा हो गया था, ये ठंडा होने दिया था मैंने इसको। अब इसको बंद करके मैं फ्रीज में रख दूँगी। तो बन गया है आमलौंजी, खट्टी मीठी चटपटी। बस इतना सा ही था, इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं बनती है, चुटकियों में बन जाता है। और नाश्ता करते वक्त, लंच डिनर के वक्त काफ़ी बढ़िया लगता है, रोटियों के साथ, चावल के साथ भी। इसके बाद कुछ सामान लाए हुए थे, ये प्याज और थोड़ा सा दही, दूध वगैरह, और गुड़ भी मेरा ख़त्म हो रखा था। और जो मैंने आज आम कट किया ना, उसके लिए गुड़ ख़त्म हो गया था, इसीलिए मैंने इनसे गुड़ मंगा लिया था। तो कुछ का आम भी लाए हुए हैं ये खाने के लिए, और दही है, दूध है, और ये प्याज है। तो इसको रख दूँगी मैं सबसे पहले सामान को, फ्रीज को मैं ये दूध को मैं फ्रीज में रख दूँगी। तो गुड़ नहीं था ना मेरे पास, इसलिए जो आज आम मैंने कट किए थे उसकी लौंजी मैंने नहीं बनाई, उसकी लौंजी मैं फिर शाम को बनाऊंगी। तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ पहले वाला, जो पहले बनाया था मैंने, वही वाला शेयर कर दिया था। तो कुछ इस टाइप से बनाती हूँ मैं। तो लंच टाइम भी हो रहा था यहाँ पर, तो मैंने सोचा जल्दी से दाल भी रख देती हूँ। अरहर और कटे चने की दाल दोनों मिक्स किया हुआ है, डाल दिया है। और मसूर की दाल भी डाल दूँगी थोड़ा सा। मसूर की दाल इनको बहुत अच्छी लगती है, तो जब ये घर पर होते हैं तो मसूर की दाल ही ज़्यादा बनाती हूँ मैं। और ये डाल दिया है मैंने लोबिया। तो मिक्स दाल बना रही हूँ, काफ़ी टेस्टी लगती है मिक्स दाल। और घर से भी दाल लाए हुए हैं, राजमा और भटकी दाल, तो वो भी बनाऊँगी कभी। तो जब बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिर खाना भी बनते रहेगा, इसलिए मैंने सोचा दाल भी चढ़ा देती हूँ, और जो घर के छोटे मोटे काम हैं उनको भी करते रहती हूँ। तो साथ में गर्मी भी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, क्योंकि अभी आदत नहीं हो रही थी ना, घर से आए हुए हैं तो कुछ ज़्यादा ही लग रही थी, इतना चिप चिप सा मौसम हो रखा था। तो यहाँ पर मैंने नाइटी ही वेयर किया हुआ है, क्योंकि कुछ भी ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने से ना और भी ज़्यादा गर्मी लगती है, घुटन सी लगती है। ऊपर से ये देखिए, पहले मैं ये दिखा देती हूँ, घर से हम लोग ये लाई थी ताज़ा घी, एकदम इतना फ्रेश घी है ना, ये बहुत टेस्टी हो रखा है। और घी लाए हैं, और ये खजूरे हैं जो आटे के बनाए जाते हैं, आटे और सूजी के, ये मम्मी ने बनाए हुए थे। तो चाय के साथ हम डेली इसको खाते हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ों में जब बेटी मायके से ससुराल जाती है तो कुछ पकवान बनाकर भेजते हैं। आजकल तो जल्दबाजी में कुछ लोग मिठाई भी दे देते हैं, लेकिन पकवान बनाने का ही रिवाज है। और पतिदेव ससुराल घर से लाए हुए थे कुछ लहसुन वगैरह, तो बस कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सब। तो जी कुछ ये आइटम लाई मैं गांव से। और आटा लाई हूँ, थोड़ा सा हलवा वाला आटा होता है हमारे यहाँ, जिसको घर में ही चक्की होती है ना, हाथ से घुमाने वाली चक्की होती है, उसमें पीसकर मोटा मोटा आटा बनाते हैं। उसका हलवा बहुत टेस्टी बनता है। मैं वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आटे का हलवा कितना टेस्टी बनता है, जो घर के चक्की से हाथ से पीसा जाता है। तो कुछ दिनों बाद बनाऊंगी मैं। और अभी गांव से आए हैं तो इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है ना दिल्ली में, सच में। तो एसी में ही बैठे हैं, लेकिन काम तो करना पड़ता है घर का। देखिए पूरा पसीना पसीना हो रखा है, क्योंकि किचन में बहुत ज्यादा गर्मी। और थोड़ा सा लस्सी वगैरह, दही लाए हुए थे, वो तो हमने पी भी लिया, पूरा खत्म हो चुका है। और कच्चे आम लाए हुए हैं, आम लौंजी बना रही हूँ मैं, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उसका कैसे बनाती हूँ मैं। और आम पन्ना भी बनाया हुआ है मैंने, और उसका ना मैं वीडियो बनाना भूल गई, लेकिन थोड़े से आम और बचे हुए हैं, तो जब बनाऊंगी ना शेयर करूंगी। तो आम पन्ना कैसा बनाया हुआ है मैंने, बना के फ्रीज में रखा हुआ है, तो अभी पियेंगे हम लोग, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं। बस मेथड मैं ब्लॉग बनाना भूल गई उसका थोड़ा सा, अगर बनाऊंगी ना आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। और वैष्णवी यहाँ पर अपना स्कूल अब ओपन होने वाला है ना, उसकी तैयारी कर रही है, तो स्कूल बॉक्स को धो रही है। ये देखिए, दिखाना अपना स्कूल बॉक्स जरा, धो रही है, काला हो रहा है ना पूरा। तो चलो इतना काम तो कर रही है ये, थोड़ा सा अपना बॉक्स वगैरह अच्छे से धोती है। बाहर से गर्म हवा आ रही थी, तो मॉर्निंग पर खिड़की दरवाजे सब खुले छोड़ते हैं, तो मैंने सोचा अब थोड़ी देर बंद कर देती हूँ, क्योंकि गर्मी सी लग रही थी, हवा गरम गरम चल रही थी। तो मॉर्निंग और थोड़ा सा आधी रात में ही थोड़ी सी हवा ठंडी होती है, थोड़ी सी कहीं बारिश होती है, तो गर्मी लग रही थी। तो मैं यहाँ पर सारे डोर बंद कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद AC ऑन कर देंगे थोड़ी देर के लिए।
तो इसके बाद जाऊंगी मैं सीधे किचन में। ये बनाया हुआ था मैंने आम पन्ना, बस इसकी रेसिपी मैं शेयर करना भूल गई, तो मैं दूसरे ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी जब बनाऊंगी। अब तो बहुत ज़्यादा चटपटी बनती है ये, और फ्रीज में रखा हुआ था बना के, तो अब पियेंगे। जैसे ही पिया ना इतना ठंडक मिला सच में। इसमें पुदीना भी मिलाया हुआ है, और कच्चा आम, पुदीना, थोड़ा सा धनिया और चटपटा बनाया हुआ है। बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है गर्मी में इससे। तो 2 गिलास बना लिया है मैंने। इसके पापा गए हुए हैं मार्केट, जब वो आएंगे उनको भी दे देंगे। और कुछ सामान बचा हुआ था ना, सामान लेने के लिए गए हुए थे। यहाँ पर दाल में मैंने छौंक भी लगा दिया है, और चावल भी बन रहे हैं। बस लंच टाइम हो रहा है, तो इसके पापा का ही वेट कर रही थी मैं, कब आएंगे फिर साथ साथ में खाएंगे। क्योंकि वो मार्केट गए हुए थे, कुछ साड़ियाँ थी मेरी पीको करने के लिए दिए हुए थे शॉप पर, तो वही लाने के लिए गए थे। तो पीको कराने के लिए दिया है शॉप में। बाकी साड़ी में जो फॉल होता है वो तो मैं खुद ही लगा लेती हूँ, तो उसको मैं खुद लगा लूँगी। तो घर से कुछ प्लेन जॉर्जेट वाली साड़ियाँ लाई हुई थी मैं, क्योंकि मुझे प्लेन साड़ियाँ ना बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। हैवी वर्क वाली साड़ियाँ अब मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि संभाली भी नहीं जाती हैं, ऊपर से गर्मी भी लगती है, इचिंग भी होता है, बहुत हैवी हो जाता है, मतलब भारी ज़्यादा लगती है। जो अपने को कंफर्टेबल लगे वही वियर करना चाहिए। तो मुझे सिंपल प्लेन साड़ियाँ इतनी कंफर्टेबल लगती है ना सच में, और मुझे वही पसंद भी आती है। तो कुछ साड़ियाँ थी उनको मैं लाई। और यहाँ पर खाना रेडी हो गया है। अब यहाँ पर सलाद काट रही हूँ मैं, थोड़ा सा कुकुम्बर काट रही हूँ। दही लाए हुए थे, दही को मैं फ्रीज में रखना भूल गई थी, तो अभी डाल दूँगी। मैंने सोचा पहले चलो इसको लोटे में ही खाली कर देते हैं, क्योंकि अभी लंच करेंगे तो दही भी साथ में खाएंगे हम लोग। और इससे पहले दूध लाई हुई थी मैं, वो दूध पूरा फट चुका था गर्मी से, तो दही पूरा ख़राब हो गया। फिर मार्केट से हम दही ले आए। तो खाने के साथ दही तो चाहिए ही चाहिए होता है हम लोगों को, नहीं तो खाना खाया ही नहीं जाता है। तो इसके बाद बाहर देखा, मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा उमस गर्मी थी ना, लग ही रहा था मौसम ख़राब होगा। तो मौसम ख़राब हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़े से जो कपड़े सूखे हैं उनको उठा लेती हूँ। सोफ़ा कवर धोए हुए थे पहले दिन, तो वो बाहर ही टंगे हुए थे, तो उनको मैं उठाऊँगी। अब सारे सोफ़ा के कवर साफ़ कर लिए हैं मैंने। और घर से आने के बाद बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, और साफ़ सफाई वगैरह ना। हालांकि इस बार ज़्यादा धूल धक्कड़ जमा नहीं हुई थी घर पर, क्योंकि शायद बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई होगी, तो डस्ट वगैरह ज़्यादा नहीं आया था घर में, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन फिर भी साफ़ सफाई तो करनी ही पड़ती है हर चीज़ की, अगर घर से कुछ दिन के लिए बाहर गए हो तो बस यहाँ पर कपड़े उठाऊंगी। इसके बाद लंच करेंगे सभी लोग आराम से बैठकर। फिर अंदर आ गई थी मैं, इसके पापा भी आ गए थे मार्केट से, तो सभी के लिए थाली लगा रही हूँ मैं। सलाद कट कर दिया था, सब कुछ रेडी है, चटनी भी रेडी था, और दही भी, सब कुछ रेडी है, तो जल्दी से लगा लूँगी। और इस टाइम पर तो किचन में जाने में ना सोचना पड़ रहा है सच में। जैसे ही किचन में जा रहे हैं वैसे ही चिपचिपी वाली गर्मी लग जा रही है एकदम, तो पसीना ही पसीना हो जा रहे हैं, तो मतलब बड़ा दिक्कत हो जाता है। बस बारिश हो जाएगी ना, थोड़ी सी राहत सी मिल जाएगी। 2 दिन से बारिश नहीं हुई है, तो गर्मी ज़्यादा ही बढ़ गई थी। तो यहाँ पर मैं चावल लगा रही हूँ, और दाल और सलाद, चटनी, दही वगैरह सब लगाऊंगी। गांव के खाने में और यहाँ के खाने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। गांव में आग का खाना बना होता है, तो वो खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मुझे यहाँ का खाना थोड़ा सा फीकापन जैसा लगता है। वैसे भी दूसरे का हाथ का बना खाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ मम्मी कभी आग में खाना बनाती थी, तो उनका हाथ का बना हुआ खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता था, कुछ अलग सा स्वाद आता था मतलब। तो होता है ना, अक्सर हमें अपने हाथ का बना हुआ खाना उतना टेस्टी नहीं लगता है, तो फिर गांव के खाने में कुछ अलग ही मज़ा आ रहा था। तो इतने दिन गांव में रहकर थोड़ा सा रिलैक्स होकर आई हूँ, गर्मी से थोड़ा सा राहत मिली, बहुत अच्छा लगा, माइंड फ्रेश हो गया एकदम। तो अच्छा लगता है ना कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चले जाएं, तो कभी कभी छुट्टियों में। तो लंच थाली रेडी हो गई है, वैष्णवी को मैंने दे दिया है, और इसके पापा के लिए भी लगा दूँगी, और साथ में अपने लिए भी लगा दूँगी। लंच करने के बाद थोड़ी देर बैठे हम लोग, तो यहाँ पर हो चुकी थी बारिश शुरू। तो फाइनली थोड़ी सी राहत मिली। बारिश पहले हल्की हल्की हो रही थी, फिर थोड़ी तेज़ हो गई, तो काफ़ी बढ़िया लगा।
और बाहर थोड़ा मतलब जो धूल धक्कड़ हुई रहती है ना, थोड़ी सी बैठ जाती है। तो जब तेज़ बारिश हुई तो सारे बच्चे घर से बाहर निकल गए थे। तो मैं भी जाने की सोच रही थी, लेकिन फिर मन नहीं किया क्योंकि घर में भी बहुत सारा काम था ना, फिर वैसे ही छूट जाता है। तो बस ऐसे ही वीडियो ले रही थी बाहर का। तो थोड़ी देर में यहाँ पर ना इतने सारे बच्चे आ गए थे ना, क्योंकि अभी तो हल्की सी बारिश थी, जब तेज़ आई ना तो उसी में ही अच्छा लगता है। ये देखिए बच्चे साइकिलिंग करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, सच में भीगने का मन तो करता ही है इतनी भयानक गर्मी में। लेकिन जितनी तेज़ बारिश होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। जो बहुत तेज़ वाली होती है ना, उसी में भीगने में मज़ा आता है। तो जितना भी है बच्चे इसमें भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। बच्चे लोग भी ना गर्मी से परेशान हो रहे होंगे ना, इसीलिए सब बाहर आ गए और बच्चे बारिश में नहा रहे हैं, खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। तो बचपन में तो यही सब कुछ ही अच्छा लगता है ना, सच में। लेकिन जब तेज़ बारिश होती है तो हम भी जाते हैं भीगने के लिए। आज नहीं गए हम लोग, वैसे भी गांव में बहुत सारा भीग कर आ रखे हैं, फुल एंजॉय करके आए हैं गांव में। तो यहाँ थोड़ी देर हम अंदर ही बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तो फिर मतलब गांव का माहौल ही कुछ और होता है। यहाँ तो कितना भी भीगो फिर वैसी ही गर्मी रहनी ही है, ज़्यादा फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता है कितना ही बारिश हो। बस ये है कि एंजॉय कर लेते हैं बच्चे थोड़ा बहुत। इसके बाद अंदर आई, जो कपड़े उठाए हुए थे उनकी तह लगानी थी। सोफ़ा के कवर धुल चुके हैं, सब धुल चुके हैं। और धीरे धीरे करके पूरा घर क्लीन तो हो ही गया है मेरा। धीरे धीरे ही किया, इकट्ठा कुछ भी काम नहीं किया। नहीं तो इकट्ठा करने से ना कमर में थोड़ा सा दर्द की शिकायत रहती है, प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। फिर धीरे धीरे करके सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। तो सोफ़ा की कवर मैं रख दूँगी यहाँ पर। इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने। नींद तो नहीं आई, बस ऐसे ही लेटे थे। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो बाहर आई तो और भी ज़्यादा हवा चल रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। बारिश के बाद जो हवा चलती है उसमें ठंडक सी होती है ना, तो फिर बहुत मज़ा आता है। तो घर के सारे खिड़की दरवाजे ओपन कर दिए थे और यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा हवा खा रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और जो दिन में इतनी चिपचिपी वाली गर्मी हो रही थी ना, उससे थोड़ी सी राहत मिली। कुछ कपड़े बाहर ही हैं अभी, क्योंकि अच्छे से सूखे नहीं थे ना, इसलिए। इसके बाद मन कर रहा था कुछ आम खाने का, तो एक आम का दाना ले आए फ्रिज में। तो तीनों के लिए कट कर लिया। वैसे ये आम उतने टेस्ट नहीं हो रहे थे, खट्टे टाइप हो रहे थे। हमारे घर में बहुत अच्छे आम मिलते हैं, दशहरे आम मिलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो टाइम नहीं मिला ख़रीदने का, नहीं तो दिल्ली थोड़ा सा ज़्यादा ले आते, लेकिन उतना टाइम नहीं मिल पाया लास्ट टाइम पर। तो बस यहाँ पर आम खा लिया था, तो मन कर रहा था कुछ चाय और पकौड़े बनाएं। तो मैंने सोचा चलो आज बारिश का दिन है, तो प्याज के पकौड़े बना लेते हैं चाय के साथ। तो काफ़ी टाइम से पकौड़े भी नहीं खाए हुए थे, तो जल्दी से बेसन घोला, प्याज कट किया, तो रेडी हो गई हूँ पकौड़े बनाने के लिए। तो रहता है ना, जिस दिन बारिश होती है तो मन करता है कुछ चाय के साथ कुछ स्नैक्स वगैरह खाने का। तो मौसम बढ़िया हो गया था शाम के टाइम तक। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पकौड़े और चाय। तो जी यहाँ पर पकोड़े भी रेडी हो गए हैं, बस चाय भी बन गई है, बस अब खाने की ही देरी है। काफ़ी टाइम बाद ये वाला टाइम आ रहा है साथ में चाय पीने का, क्योंकि आज तक तो गांव ही थे हम लोग। बस वही अपने पुराने रूटीन पर वापस आ गई हूँ अब। और गांव से ना ये मिश्री लाई हूँ मैं। हमारे पहाड़ों में इस टाइप की मिश्री मिलती है, ये बहुत टेस्टी होती है, इसी के साथ हम चाय पीते हैं। तो मैं जब भी गाँव जाती हूँ तो 1-2 किलो ले आती हूँ। ये मम्मी ने मुझे दिया था, तो बोल रही थी चाय के साथ, उनको पता था ये गुड़ या मिश्री ही खाती है, तो उन्होंने मेरे लिए ये पैक कर दिया मिश्री। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाली मिश्री, तो चाय के साथ ले लेती हूँ, किसी के साथ भी, दूध के साथ। तो बन चुकी है चाय और पकौड़े, और इसी के साथ इस ब्लॉग का भी मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।